बीआरएस के वर्किंग सदस्य के.टी. रामाराव ने ऐलान किया कि बीआरएस की हुकूमत तेलंगाना में दोबारा कायम होगी और जुबली हिल्स हल्के असेंबली में मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम कर दी जाएगी। केटीआर तेलंगाना भवन में पार्टी कांग्रेस कारकुनों से खिताब कर रहे थे। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबले की ख्वाहां HYC के सलमान खान का पर्चा नामजदगी कल मुस्तरद कर दिया गया था। सलमान खान ने आज केटीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों से महज वादे कर रही है और कोई वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि बीआरएस के इख्तिदार पर वापसी के साथ एक हफ्ते में मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में रहते हुए भी हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी की जाएगी कि मुसलमानों को कब्रिस्तान की अराजी फराहम करे। अगर सरकारी जमीन दस्तयाब ना हो तो खानगी जमीन खरीद कर मुसलमानों को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने माजी में सनत नगर और अनबरपेट में भी मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की अराजी फराहम की है और आइंदा भी करेगी। कब्रिस्तान का मसला भाई ने उठाया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आज अगर हुकूमत नहीं मानती है सीधा सीधा जिद्दोजहद करेंगे, जल्द से जल्द इनसे छीनने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत नहीं मानती 2 साल में हमारी हुकूमत वापस आ रही, केसीआर साहब फिर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और मैं वादा कर रहा हूं आपके साथ पहले ही हफ्ते में जीओ निकालेंगे, आपको आपके हवाले कर देंगे। जो भी जमीन वहां पे है आपके हवाले करेंगे। और साथ साथ एक और बात भी कह रहा हूं, अगर वहां सरकारी जमीन नहीं मिलती, अगर प्राइवेट की जमीन भी है तो 2-4 एकड़ वहीं प्राइवेट की जमीन भी खरीद के आपको देना मेरी जिम्मेवारी है। ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं भाइयों से मैं एक और चीज भी कह रहा हूं, हम ये वादा ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। जो बगल में सनत नगर है वहां पे मैंने ही दिलवाया था, कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, तो कौन जिम्मेदार रहे? किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया। शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है। और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया वो आपके सामने है। गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया वो आपके सामने है। और 20-20 लाख देके माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप। जुबली हिल्स में बीआरएस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसकी ताज़ा मिसाल जुबली हिल्स कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के भाई गौतम यादव की बीआरएस में शमूलियत है, जो पेद्दा श्रीशैलम यादव के बेटे हैं। ये शमूलियत बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव के सामने हुई, जिन्होंने इनके लिए खुशदिली से खैर मकदम किया और पार्टी में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर रहनुमा तलसानी श्रीनिवास यादव और श्री नागेश मोदीराज भी मौजूद थे, जिन्होंने इस इक़दाम को पार्टी की मजबूती और जुबली हिल्स में कामयाबी के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया। अवाम की जानिब से भी इस शमूलियत पर जोश व खरोश देखा गया और पार्टी कारकुनान ने इसे जुबली हिल्स में बीआरएस के उरूज की अलामत करार दिया।